वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं फिर आपके सामने श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय जी की कुछ बातें अपने आवाज में प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक घटना सन 1953 की है। उस समय आश्रम में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। शाम के समय श्री ठाकुर अपने ठाकुर बंगले के विशाल प्रांगण में जहाँ भी बैठते थे, वे अपने एक साथ एक लालटेन लेकर बैठते थे और पढ़ाई लिखाई भी उसी लालटेन की रोशनी में ही चलती रहती थी। गर्मी के मौसम में देवघर के इस पहाड़ी इलाके में सांप बिच्छुओं का प्रकोप था। इसलिए श्री ठाकुर ने आदेश दिया कि सभी लोग रात में टार्च और लाठी लेकर चलें, जिसके लिए उन्होंने कई लोगों को टार्च दिया था। श्री मनीन्द्र कुमार चट्टोपाध्याय, जिन्हें संक्षेप में मणि चटर्जी कहा जाता है, उनका काम था कि बाजार से टार्च खरीदें और श्री ठाकुर के आदेशानुसार लोगों को देने का काम करें। कभी कभी मनिंद्र दा को टार्च लाने के लिए दिन में 4-5 बार साइकिल से बाजार जाना पड़ता था। रात में आवागमन की समस्या का यह एक समाधान था, लेकिन अगर आसमान में रोशनी न होती तो ठाकुर बाड़ी, जिसे बड़ाल बंगला कहा जाता है, का अधिकांश भाग अंधेरे में रहता था। कुछ जगहों पर कोई दीपक या लालटेन जला करके काम करता रहता था या कोई लड़का पढ़ता रहता था, लेकिन उसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा रहता था। इस समस्या को हल करने के लिए श्री ठाकुर जी ने एक लंबे बांस के डंडे के ऊपर एक शक्तिशाली टार्च लगवाने की व्यवस्था की। घर में खासकर लोगों के आने जाने वाले स्थानों पर कुल 12 बांस के डंडे लगाए गए। इसके परिणाम स्वरूप आंगन का एक बड़ा हिस्सा रोशन हो गया और एक कर्मचारी का काम था कि वह सूर्यास्त से पहले वहां पे गैस की लाइट को टांग दिया करे और उनको ठीक करे, उसमें तेल भरे और अंधेरा होने से पहले वह लंबी सीढ़ी लेकर चारों ओर जाए और सभी बांस के डंडों के सिरों पर उन गैसों को टांग आए और उन्हें लकड़ी के साथ रस्सी से बांध दे। यह सब प्रतिदिन होने लगा। श्री ठाकुर की पैनी नजर रहती थी ताकि यह सुनिश्चित समय पर हो सके और प्रभारी कर्मचारी कभी भी अपने काम में देरी न करे या काम में कोई गलती न हो। एक शाम ढलने ही वाली थी। श्री ठाकुर जी बड़ाल बंगले के यति आश्रम के सामने वाले आंगन में एक कुर्सी पर बैठे थे। उनके चारों ओर बहुत से श्रद्धालु भी बैठे थे और वे विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे थे। अचानक श्री ठाकुर जी ने कहा, आप लोगों ने अभी तक बत्तियां क्यों नहीं लगाई? फिर कारण जानने के लिए वे उठे और बड़ाल बंगले के मुख्य द्वार की ओर चल पड़े। जैसे ही आप उस मेहरबार द्वार के अंदर प्रवेश किए, बाईं ओर भगीरथ दा का सरकारी औषधालय था। वो औषधालय के सामने बैठकर सारे गैस की बत्तियां ठीक कर रहे थे। फिर उन्हें एक एक करके वहीं टांगते थे। पहली बत्ती औषधालय के सामने एक बांस के खंभे पर लगाई जाती थी, जिससे प्रवेश द्वार का सामने का हिस्सा अच्छी तरह से रोशन हो जाता था। बाद में जाहिर है कि अन्य बांस के खंभों पर भी टांगे जाते थे। आज भी वो वहीं बैठे थे और काम कर रहे थे। वो झुके हुए थे। किसी कारणवश आज उन्हें काम पर देर हो गई थी, इसलिए काम जल्दी खत्म कर देना था। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, यह सच है कि काम में तो लापरवाही हुई और देर हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समय का पाबंदी नहीं था उनके पास और कथनी और करनी में एक रूपता नहीं थी। यह दोष, ठाकुर जी बोले, कि उनके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी दुख का कारण बनेगा। लेकिन लोक शिक्षक श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ने इस दोष को दूर करने के लिए क्या उपाय किए? बत्तियां जल चुकी थी। वह दृढ़ कदमों से उनकी ओर बढ़े। बिना कुछ बोले उन्होंने अपने हाथ में एक गैस उठाया और औषधालय के सामने पहुंच गए। उन्होंने उस औषधालय के सामने बांस पर रखी लंबी सीढ़ी पर अपने पैर रखे और
अपने दाहिने हाथ में हुक और बाएं हाथ में सीढ़ी पकड़ी हुई थी। ठाकुर जी खुद बत्ती लगाने के लिए ऊपर चढ़ रहे थे। अब तक किसी को समझ में नहीं आया कि क्या होने वाला है। वह श्री ठाकुर की हरकतों को देख रहे थे। तुरंत चौंक गए और वह जल्दी से चिल्लाए और सदमे में वहीं बोलने लगे, खड़े हो गए। अब जो होने वाला था उसे समझते ही वह डर से चिल्लाने लगे, ठाकुर मैं अभी इसे टांग रहा हूँ। वह जल्दी से दौड़े दौड़े आए और श्री ठाकुर से वो हजमैट जो गैस था उसको ले लिए, तो ठाकुर ने भी उन्हें वह दे दिया और एक तरफ हट गए। उनका इरादा पूरा हो चुका था, इस बार काम हो जाएगा। जो भी काम करना है वो कर्मचारी जल्दी से उठे और देखे कि सभी बांसों पर बत्तियां लटकी हुई थी। श्री ठाकुर पास लाई गई कुर्सी पर बैठ गए और सामान्य रूप से तंबाकू पीने लगे। यह उल्लेखनीय है कि इस मामले में भी श्री ठाकुर ने न तो किसी सत्संगी कर्मचारी को डांटा और न ही काम में लापरवाही के लिए माफी मांगी, बल्कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि वह फिर कभी कोई गलती न करे या काम में देरी न करे। उनके सहज व्यवहार का उन कार्यकर्ताओं के मन पर ऐसा अव्यक्त प्रभाव पड़ा कि उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि समय पर काम करने की प्रेरणा उनके मन में घर कर गई। श्री ठाकुर श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय को इष्टवृत्ति के मूल सिद्धांतों का विश्लेषण करने के लिए एक पुस्तक लिखने का आदेश दिए। आदेश मिलने के बाद से ही श्री देवीदास इस विषय को व्यवस्थित करने का प्रयास करने लगे। सोचने लगे कि शुरुआत कैसे करें, किन विषयों को प्राथमिकता दें इत्यादि। यह सोचकर उनको डर भी लगने लगा कि मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को श्री ठाकुर ने इतना बड़ा काम दे दिया है, ये मैं कैसे करूँगा। फिर भी ठाकुर का आदेश अवश्य पूरा करना है। इसी सोच में रात उनकी बीत गई। अगली सुबह जैसे ही वो ठाकुर के सामने खड़े हुए, ठाकुर ने पूछा, क्या तुम्हारा लेखन कार्य पूरा हो गया? मैंने सुना था कि तुम्हारा काम पूरा हो गया। उन्होंने तो कल ही तो इतने बड़े कार्य के बारे में बात की थी और आज सुबह ही ठाकुर जांच रहे हैं कि क्या पूरा हो गया। देवीदास सिर हिलाकर बोले, नहीं ठाकुर। श्री ठाकुर ने कहा, जल्दी करो। तो उस दिन देवीदास लिखना शुरू किए, लेकिन जब वो काम शुरू किए तो देखे कि मामला तो बहुत बड़ा है। फिर भी उन्होंने कुछ किताबों में खोजबीन करके काम शुरू किया, कुछ पन्ने लिखे। अगली सुबह श्री ठाकुर ने फिर वही सवाल पूछा, क्या काम पूरा हो गया? उनका जवाब हमेशा की तरह नहीं था। तब तक केवल सुबह की प्रार्थना ही समाप्त हुई थी। आश्रम वासियों के अलावा अनेक गुरु भाई और माँ समेत कई बाहरी लोग भी मौजूद थे। जो लोग घटना की पृष्ठभूमि नहीं जानते थे, उनके मन में यह धारणा बन सकती थी कि ठाकुर ने इनको काम करने को कोई कहा था, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया, बल्कि ठाकुर के आदेशों का उल्लंघन किया। लगातार 3 दिनों तक खोजबीन करने के बाद देवीदास की काम ने गति पकड़ा और पूरा विषय संबंधित व्याख्या एक एक करके उनके सामने प्रकट होने लगी और पुस्तक उठाते ही श्री ठाकुर के वचनों के समर्थन में उपयुक्त शास्त्रोक्त उद्धरण मिलने लगे। यह रचना मात्र 12 दिनों में पूरी हो गई। श्री ठाकुर ने प्रसन्नतापूर्वक श्री ठाकुर के पास जाकर इसे उन्होंने भेंट किया। उन्होंने इस पुस्तक का नाम इष्टवृत्ति महायज्ञ रखा। श्री ठाकुर का आदर्श था किसी भी कार्य को शीघ्रता से और पूर्णता पूर्वक पूरा करना, क्योंकि ऐसा करने से चरित्र की शिथिलता दूर होती है, चरित्र सुगठित और नियंत्रित होता है, शारीरिक और संवेदी तंत्रिकाएं सुव्यवस्थित होती हैं और मस्तिष्क की शक्ति भी बढ़ जाती है। नहीं सीखने पर यही चरित्र दुख का कारण बन जाता है, ताकि लोग उस सुनहरे पल से बचकर एक अच्छे इंसान बन सकें। श्री ठाकुर लोगों को इस प्रकार कष्ट में रखते थे। परम पिता अत्यंत दयालु हैं, वे अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं, इसलिए उनकी छाया वह निरंतर यह सब पर बरसती रहती है। इससे अधिक और क्या समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश तो समस्त संसार में सबके लिए फैल रहा है। यदि कोई घर के कोने में बैठा है तो उस पर भी प्रकाश पड़ेगा।
प्रकाश पाने के लिए लेकिन उसे बाहर खुले स्थान पर आना पड़ेगा। श्री श्री ठाकुर कहते हैं, हवा चल रही है, नाव चल रहा है, उसका पाल तो उठाओ। अगर पाल उठाओगे तो आशीर्वाद मिलेगा। यह प्रयास करना ही होगा। यदि ऐसा नहीं करते हो तो उनकी दया कभी नहीं मिलेगी। देवीदा बोले कि मैंने श्री श्री ठाकुर की उपस्थिति में यह होते हुए देखा है। यहाँ एक और ऐसी बात को मैं बताता हूँ। कर्म सूत्र के अनुसार मधुसूदन मुखर्जी रंगून ब्रह्म देश में रहते थे। उन्हें एक स्थानीय करीन लड़की से प्रेम हो गया और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। समय के साथ उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन विधिवत विवाह न होने के कारण उनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं था। उनके बीच सामंजस्य की कमी थी। परिणाम स्वरूप झगड़े और सहयोग की कमी बनी रही। उनके पड़ोस में एक ऋतिक दादा रहते थे जो उनके अच्छे मित्र थे। वह कुछ समय से उन पर नजर रख रहे थे और उनके घर आकर याचन करते थे। एक बार वह देवघर गए और उन्होंने श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के उनको दर्शन कराए। उनका मानना था कि यदि वे ठाकुर के पास जाएं और उनके आशीर्वाद से उनका मन बदल जाए तो उन्हें मुक्ति मिलेगी और उनके जीवन में शांति आ जाएगी। श्री श्री ठाकुर की महानता के बारे में सुनकर ही मधुसूदन दा अपने परिवार के साथ ठाकुर के पास गए। आश्रम पहुंचने पर मधुसूदन दा के जीवन की सारी बातें श्री श्री ठाकुर को वो ऋतिक दादा ने बताई। सब कुछ सुनकर श्री श्री ठाकुर ने उनसे अपने यति आश्रम के ननी गोपाल चक्रवर्ती से बात करने को कहा। ननी दा से बात करने के बाद मधुसूदन दा संतुष्ट हो गए और श्री श्री ठाकुर के अनुमति से उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ननी दा से दीक्षा ली। दीक्षा के बाद ननी दा ने मधुदा को पारिवारिक उथल पुथल के बारे में थोड़ी बात की। इसके जवाब में श्री श्री ठाकुर ने कहा कि इसे ऋतिक का पंजा दे दीजिए जिससे यह अपना काम अच्छी तरह से कर सके। एक बिल्कुल नए व्यक्ति को जिसे दीक्षा दी गई है, महज 1 सप्ताह के भीतर ही एसपीआर का पद दिया जा रहा है। नियमों का एक विशेष अपवाद। हालांकि नियमों के निर्माता और नवीनतम प्रणाली भी उन्हीं की है। श्री श्री ठाकुर के आदेश पर उन्होंने अपने मधुदा को स्वस्तैनी और ऋतिक का पंजा प्रदान करने की व्यवस्था की। ऋतिक की जिम्मेदारी संभालने के बाद मधुदा का मन काफी शांत हो गया और उन्हें लगा जैसे उनका आत्मविश्वास लौट आया हो। मधुदा की पत्नी करीन लड़की होने के बावजूद थोड़ी बहुत बंगाली समझ लेती थी। वह सबसे बात करते समय काफी हंसमुख रहने लगे। एक त्वचा विशेषज्ञ ही जानता है कि किस व्यक्ति के लिए किस प्रकार की दवा की आवश्यकता है और किन गुणों को पोषित करके किसे स्वस्थ बनाया जा सकता है। आश्रम में कुछ दिन रहने के बाद ऐसा लगा कि मधुदा का जीवन सामान्य हो गया है। उनके प्रस्थान का दिन आ गया। श्री श्री ठाकुर मधुदा को बार बार मग्न होकर ऋत्विकी का काम करने के लिए बोले और कोई भी महीना इसका अपवाद नहीं रहा और इसे आदेश का पूर्णतः पालन करने से हरि साधन करते करते मधुदा का चेहरा तेजस्वी हो गया और उनके वस्त्र भी सुंदर होने लगे और शरीर की काया पलट गई और उनके परिवार जीवन में सुधार आ गया। एक दिन श्री स्कर नामक एक गुरु भाई श्री श्री ठाकुर के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए और दुखी स्वर में बोले, ठाकुर मेरा बच्चा जीवित नहीं रहता है। मेरे बच्चे होते हैं लेकिन मर जाते हैं। श्री श्री ठाकुर ने उनके इस हृदय की पीड़ा को समझा जो दयालु पुरुष के हृदय को झकझोर दिया। श्री श्री ठाकुर ने स्नेहपूर्वक कहा, आपको प्रतिदिन नीले वस्त्र धारण करके सूर्य की उपासना करनी चाहिए। यह सुनकर श्रीस्ता ने प्रणाम किया और चले गए। फिर नीला वस्त्र पाकर वे नियमित रूप से श्रद्धापूर्वक सूर्य की उपासना करने लगे। वह ऐसा करते रहे। एक एक करके उनके 3 पुत्र हुए, तीनों जीवित और स्वस्थ। एक बार एक माँ श्री श्री ठाकुर के पास आई
और उन्होंने बताया कि उनकी लगातार 3 पुत्रियां हुई हैं और अब उनकी पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा है। श्री श्री ठाकुर ने उनसे कहा, 1 गिलास पानी में 1 नींबू का पूरा रस मिलाकर प्रतिदिन पीजिए। यह एक विचित्र चिकित्सा पद्धति है, भला इसका कारण कौन समझ सकता है। इस पद्धति का पालन करने से माँ को एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र प्राप्त हुआ। श्री श्री ठाकुर के साथ ऐसी ही घटनाएं घटती रहती थी जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। वो जिसके लिए जो उपाय बताते थे वो उसके लिए ही होता था। फिर हम अगली घटना को लेकर के फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय गुरु।